Hello students, welcome in this video, and this video is for class 11th CBSE and RBSE equally, okay. And this is the fourth chapter Albert Einstein at school, and myself Rajesh Jangid from the Andy Ganga School Khairtal, and today we will start the fourth chapter of the book Snapshot, okay. You know that the third chapter, the first, second and third chapter I have completed, and today we will start fourth chapter अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टीन के स्कूल का एक छोटा सा जो सीन है यहाँ पे बताया गया है। और अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, दैट वाज द साइंटिस्ट, ओके। एंड ही इन्वेंटेड द मेन प्रिंसिपल ऑफ द एमसी स्क्वायर, मैस इज इक्वल टू, यानी कि मैस एंड द लाइट स्पीड इन द वैक्यूम, यानी कि एनर्जी जो बताई है उन्होंने द्रव्यमान गुणा में निर्वात में प्रकाश की गति, इस तरीके का सिद्धांत उन्होंने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879-1955 इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 के अंदर जन्म, 1995 के अंदर मृत्यु हुई, और उनको महान भौतिकवादी कहा जाता है सिंस न्यूटन, ठीक है, यानी कि न्यूटन के समय से ही महान भौतिकवादी के रूप में वो जाने जाते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन, द वेल नोन बायोग्राफर Patrick Pringle described the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school। और जो हमारे आइंस्टीन थे, यानी कि वो प्रस्तुत जो पाठ है, सुविख्यात जीवन लेखक पैट्रिक प्रिंगल उन परिस्थितियों का विवरण देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जर्मन स्कूल जो है उसका निष्कासन कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार का दृश्य यहाँ दिया गया है। पैट्रिक प्रिंगल, देखो पैट्रिक प्रिंगल, ये इसके ऑथर हैं पैट्रिक प्रिंगल। इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। इतिहास के अध्यापक ने पूछा आइंस्टीन किस वर्ष जो पर्शियन थे उन्होंने फ्रांसीसियों को वाटरलू में हराया था। आई डोंट नो सर, मुझे इस बात के बारे में मालूम नहीं है। वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। किंतु तुम इस बात को क्यों जानना चाहते हो, तुम्हें पर्याप्त बार बता भी दिया गया था। आई मस्ट हैव फॉरगेटन, मैं भूल चुका हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर बरुआ। मिस्टर ब्राउन ने पूछा क्या तुमने कभी सीखने की कोशिश की है? नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अप थिंकिंग ऑनेस्टी। अल्बर्ट ने अपनी उसी बात को बिना विचार किए हुए ईमानदारी के साथ बोल दिया, नहीं सर, मैंने याद नहीं किया। वाई नॉट, क्यों नहीं किया? I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. उन्हें किताब में हमेशा देखा जा सकता है, ठीक है, और उनके डेट याद करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर ए मोमेंट्स। मिस्टर ब्राउन जो है कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। यू अमेज मी आइंस्टीन, तुम मुझे आश्चर्य में डाल देते हो। ही सेड एट लास्ट, उन्होंने लास्ट में कहा, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, कि तुम्हें एहसास नहीं इस बात का, कोई भी व्यक्ति हमेशा अधिक चीज़ों को किताबों में देख सकता है। द अप्लाइज टू द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। किंतु अगर फैक्ट की बात है, तथ्यों की बात है, जो तथ्यों पर बात लागू होती है, जो तुम केवल स्कूल में सीख सकते हो। यस सर, हाँ श्रीमान। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो मैं इस बात को समझ जाऊं
कि तुम्हें इन बिंदुओं को याद करने का कोई महत्व नहीं दिखाई देता। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा स्पष्ट रूप से, श्रीमान जी मुझे तो पता नहीं था। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो उस स्थिति में यानी कि मैं ये समझूँ ये कि इन तथ्यों को सीखना ही शिक्षा होता है। और यस सर आई डू, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन। हाँ तो सर, इतिहास के अध्यापक ने बड़े कठोर व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, संभावना तो इस बात की है यदि तुम कक्षा को शिक्षा का आइंस्टीन बता दो तो महान कृपा होगी। शिक्षा का आइंस्टीन कौन है? इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सार्काज्म। और उसी तरीके से अल्बर्ट आइंस्टीन जो था, यानी कि वो कैसा हो गया था, वो लाल हो गया था। मेरे विचार से मेरे मामले में ये तथ्य कोई मायने नहीं रखते, परंतु विचार बिल्कुल रखते हैं। उसने कहा, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज आई टेल यू क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अल्बर्ट फ्लस्ट। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ आर्मीज किल्ड मोर मैन। कि मैं युद्धों की तिथियां याद करने में कोई तथ्य नहीं देखता कि कोई याद करने से कोई फ़ायदा है, यहाँ तक कि किन सेनाओं में कितने आदमी मरे। ठीक है, आई डिड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। ओके, यानी कि किस में कितने सैनिक मरे, इस बात में मुझे जो है इस रुचि लेने में मैं इस बात को समझता हूँ कि वो एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। मैं इस बारे में क्या करता हूँ, जानने की कोशिश अधिक करता हूँ। युद्ध क्यों हुआ ये इम्पोर्टेंट होता है। युद्ध में कितने आदमी मरे और कब हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं होते, युद्ध क्यों हुआ इस बात में इम्पोर्टेंस होती है। दैट्स इनफ, बहुत हो गया। मिस्टर ब्राउन्स आइज़ वर कोल्ड एंड क्रूल। श्रीमान ब्राउन की आंखें बिल्कुल ठंडी और गुस्से से लाल हो गईं। वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू। हम तुमसे भाषण नहीं सुनना चाहते आइंस्टीन। यू विल से इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। तुम जो है आज एक पीरियड और अधिक समय तक रुकोगे। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। मैं इस बात की कल्पना नहीं करता कि तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। आई वॉन्ट डू स्कूल एनी गुड। इससे स्कूल का कोई भला होने वाला नहीं है। यू आर ए डिसग्रेस। तुम बहुत ज़्यादा बेशर्म हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। मुझे पता नहीं कि तुम स्कूल क्यों आ रहे हो। इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। श्रीमान अल्बर्ट जी ने कहा, सर मेरी कोई इच्छा नहीं है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड आउट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। तो फिर तुम एक यानी कि कैसे लड़के हो, अनग्रेटफुल, जो आभार नहीं मानते हो, ऐसे लड़के हो। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें इस बात के लिए सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपने पिताजी से कहो कि वो तुम्हें इस स्कूल से निकाल लें, तुम्हें इस स्कूल से निकाल कर ले जाएं। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, नोन दैट इट हैड बीन ए बैड बॉय। अल्बर्ट ने उस दोपहर जब स्कूल छोड़ दिया तो उसने बड़ा दयनीय महसूस किया। इसके मायने ये नहीं कि उसका दिन बुरा रहा। दैट एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। किंतु अधिकांश दिन बुरे ही होते हैं, परंतु उसे अगली सुबह उस हेटिक प्लेस पर दोबारा जाना पड़ेगा। ठीक है। He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking.
He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. और उसकी एकमात्र इच्छा यही थी, उसकी एकमात्र क्या थी, इच्छा यही थी कि उसके पिता उसे उस स्थान से ले जाए, परंतु उसके कहने में कोई दम नहीं था। वह जानता था कि जवाब क्या होगा। जब तक वह डिप्लोमा नहीं ले लेगा तब तक उसे उसी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। Going back to his lodgings did not cheer him up. His father had little money to spare. That Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. He did not mind the barefoot and lack of comfort. और अपने रेजिडेंस पर वापस आते हुए वह प्रसन्न नहीं हुआ। उसके पिता के पास उसे देने के लिए थोड़े ही पैसे थे, जिनसे अल्बर्ट म्यूनिक के सबसे अच्छे निम्न इलाके में एक कमरा ढूंढ सकता था। उसे खराब भोजन तथा आराम का अभाव बुरा नहीं लगा। Even the dirt and squalor did he hated the atmosphere, slum violence. His landlady beat her children regularly, and even Saturday her husband came drunk and beat her. और गंदगी तथा मलिनता हो उस चीज़ का बुरा नहीं लगा, परंतु वह गंदगी के उस बेकार से वातावरण से घृणा करता था जहाँ उसकी मकान मालकिन नियमित रूप से बच्चों को पीटती थी। शनिवार को उसका पति शराब पीकर आता और वह उसे पीटता था। ओके स्टूडेंट्स, and rest of the chapter I will teach you in the next video, and you are to complete your homework. I say again and again that you are to complete in your homework, and you are not to waste your time. You have a little time to revise your syllabus, because the exams can be held at any time. So you are to consider and focus on your study. Okay students, कोई भी क्वेरीज हो तो आप आसानी से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 चैप्टर इस बुक में करा दिए और बाकी के चैप्टर उसमें करा दिए मैंने, ठीक है। आप तरीके से लर्न करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स।